जन्म लेने वाले जीव सभी गुण स्थानों में पहुंचते हैं। जैसे 14 लाख प्रकार के मनुष्य की जो जाति हैं उत्पन्न होने की, यही जीव मुनि महाराज बनेंगे, यही जीव जाकर के केवली भगवान बनेंगे। तो सभी गुण स्थानों में मनुष्यों की अपेक्षा वही बनेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुल कोटि और कुल जाति, कुछ कुल कोटि जाति वाले को मिथ्यात्व गुण स्थान से ऊपर नहीं उठते, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के जीव, इतने प्रकार की वैरायटी वाले जीव कोई भी मुनि महाराज बन सकते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं। संगी पंचेंद्री आदि जीव किस वैरायटी से जन्मा है इसका कोई महत्व नहीं है। कोई भी वैरायटी में जन्मा हुआ जीव वहाँ पर 14वें गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। जैसे पुरुष वर्ग है, वो कंडीशन है कि पुरुष वर्ग में ही जाएगा, लेकिन पुरुष वर्ग के भी कितने प्रकार की जाति होते हैं, यानी एक पुरुष का जन्म कितने प्रकार के स्त्री जाति के परमाणुओं से होता है, कितने प्रकार के पुरुष जाति के परमाणुओं से होता है, उनकी ये वैरायटियाँ हैं। यानी शरीर का निर्माण मनुष्य का रज और वीरज से होता है। तो ये रज और वीरज की इतने प्रकार की क्वालिटियाँ होती हैं। इन सभी क्वालिटियों में जन्म लेने वाले जीव ऊपर के गुण स्थानों में पहुँचते हैं, इसलिए उनकी इस प्रकार की कही गई है। शेखर चंद जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नरकों में भी अनेक प्रकार से मारकाट आदि होती रहती है, और ये मारकाट करते समय भी नारकियों के अंदर सम्यक दर्शन कैसे कायम रह सकेगा? सम्यक दर्शन निर्वृत्ति परक रूप नहीं है। सम्यक दर्शन एक अंदर चेतना की परिणति है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसका चिंतन धर्म की तरफ जाता है, और वो दुख के समय में कोई संबोधन करता है तो व्यक्ति को जल्दी वैराग्य होता है। कोई व्यक्ति दुखी हो और समय उसको समझाएं कि देखो आपने पूर्व भाव में ऐसा पाप किया है, अब भविष्य में ऐसा नहीं करना, तो वो तुरंत स्वीकार कर लेता है, हाँ मेरी गलती हुई, आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मार्ग यही है। इसलिए मार काट करता हुआ भी उसका परिणाम तो चलता रहता है। जब क्रोध करता है तो क्षमता भाव भी आ सकता है, उसमें ऐसी बात नहीं है। अब उनके संबंधी जो क्रोध क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन अंदर की श्रद्धा में अंतर आ जाता है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है, निमित्त चाहे कुछ भी बने, जैसे कर्मों का फल मिलना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार हमें कौन कौन से कर्म कैसे निमित्त कर्म उदय से मिलेंगे, वो निश्चित है क्या? कर्म का फल मिलना कोई निश्चित नहीं है। कर्म के फल को हम टाल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसको 20 साल की सजा हो गई कोर्ट से, और 20 साल तक उसको स्पष्ट हो गया, लेकिन जेल में रह करके कुछ उसने इतने अच्छे कार्य किए कि किसी 15 अगस्त पर उसको 10 साल में ही बरी कर दिया गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? जब कोर्ट की सजा तो 20 साल की थी, अपराध 20 साल के लायक ही किया था, लेकिन बाद में जाकर उसने अपने उस अपराध को इतने अच्छी तरह एक्सेप्ट किया। हमने देखा जेल में जाकर जब प्रवचन वगैरह को जाते, कुछ जेली खुले घूमते हैं खुले घूमते हैं, खेती करते हैं, सब करते। तो मैंने कहा जेलर साहब ये भाग जाएंगे? तो बोले ये इतने अच्छे जेली हैं कि इनको यदि कोई भगाएगा भी तो ये भागने वाले नहीं है, अच्छे जेली है। यानी अपराधियों में भी आदर्श अपराधी। उन्होंने कहा ये इतने एक पश्चाताप कर रहे हैं, बोले हमने एक बार अपराध किया है, मुझे जो सजा मिली वो ठीक मिली।
अपराध का सबसे बड़ा तरीका है, मैंने गलती की है, उसकी सजा मुझे ठीक मिली, जैसे ये व्यक्ति स्वीकार कर लेता है उसकी सजा कम होना शुरू हो जाती है। आप लोगों के लिए भी जब आपके ऊपर दुख आ जाता है तो आप लोग रोते हो, किसी ना किसी को कोसते हो, यहां तक कि तुम भगवान को भी नहीं छोड़ दे, पता नहीं भगवान क्या नाराज है वो बहुत गलती है। जब किसी को दुख आवे सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि हमने नियम से कोई ना कोई गलती तो की है, और जब गलती की है तो जो मुझे सजा मिल रही है वो ठीक है, मिलना ही चाहिए। मैं पूछता हूं आपसे, अपराधी को सजा मिलना चाहिए या नहीं? सबकी राय बोलो, जोर से बोलो। और उसमें अपराधी आप हो, अब मिलना चाहिए कि नहीं? कह रहे हो? कह रहे हो? वहां जब अदालत में खड़े होते हो तो हे भगवान कोई ले दे के मान जाए। तो सजा को सबसे बड़ी चीज है। अंजना को जब पता चला, 22 साल की दुख भोगने वाले को किसी मुनिराज से पता चला कि तुमने एक अपराध किया था, अपने निजी स्वार्थ के कारण से भगवान के प्रति तुमने द्वेष भाव किया था, तो अंजना देखो क्या भाव करती, ओहो मैंने इतना बड़ा अपराध किया तो मुझे ये 22 साल की सजा कम है। किसने मेरी सजा कम कराई? मुझे तो 22 सागर की सजा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं वो पापिन हूं कि मैंने निजी स्वार्थ के लिए धर्म में विघ्न डाला। ये सजा कम हुई। क्यों कम हुई? ये सजा नहीं होना चाहिए, और ये जो मुझे दुख मिले हैं ठीक मिले, इससे ज्यादा और दुख मिलना चाहिए। जैसे ये परिणाम उसके अंदर ने काया, उसी समय उनका पाप कट गया और तुरंत उसका सब कुछ ठीक हो गया। हम सदा प्रश्नों में कहा करते हैं, दुखी आदमी उल्हायना ना दे, कोसे नहीं, एक्सेप्ट करे कि हमने गलती की है तो उसकी सजा हमें भोगना पड़ेगी। ऐसी ईमानदारी से किए हुए कर्म फल न दे करके भी बिना फल दिए झड़ जाते हैं। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक दृष्टि के ऊपर भी उपसर्ग आते हैं तो सम्यक दर्शन का फिर क्या प्रभाव रहा? सम्यक दर्शन का हमने अभी कहा ना, सम्यक दर्शन का यह काम नहीं है कि अपराधी को बरी कराना, सम्यक दर्शन का यह काम है कि अपराधी को सजा दिलाना। न्यायालय का काम अपराधी को बरी करना है या अपराधी को सजा दिलाना है? न्यायालय का। तो सम्यक दर्शन तो न्यायालय है। जब अपराध किया है तो उसकी सजा तो मिलेगी। सम्यक दर्शन कभी भी अपराधी की सजा माफ नहीं कराता। सम्यक दर्शन अपराधी को सजा सहन करने का क्षमता देता है, शक्ति देता है, और उसको एक्सेप्ट, जैसे अभी मैंने अंजना का कहा, उसके सम्यक दर्शन ने वो साहस दिया कि नहीं, तुमने अपराध किया है तो सजा से घबराओ मत, यही सजा तुम्हारे किए हुए अपराध को शांत करेगी। अरुण जैन पाटन कोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या कोई अंतर है? ये शब्द हैं। आमंत्रण थोड़ा सा अच्छी आत्मीयता का और हो गया, निमंत्रण हो गया एक प्रकार के, उसमें दोनों रूढ़ अर्थ हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। यूं करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा अंतर कर ले। जो हमसे बड़े होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, और जो अपने संसारी बराबरी वाले होते हैं उनको निमंत्रण किया जाता है। जैसे गुरुओं को बुलाना,
माँ बाप को बुलाना, भगवान को बुलाना, उनको आमंत्रण दिया जाता, महाराज को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। महाराज को श्रीफल देने, महाराज जी हम आपको छतरपुर का निमंत्रण देते हैं। नहीं, निमंत्रण हम अपने ब्याई जी को दीजिए। जब महाराज को कहेंगे हम अपने छतरपुर के आमंत्रण देते हैं। तो थोड़ा सा शब्दों में अंतर है, जैसे भोजन और आहार में। आप लोग करते हो तो भोजन कहते हो, और महाराज के भोजन को क्या कहते हो? आहार कहते हो। तो ये थोड़ा सा शब्दों का डिवाइडेशन है, सम्माननीय होने के नाते। हाँ चलिए। यह शंका समाधान केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक जिज्ञासा के साथ लाखों लोगों के मन की जिज्ञासाओं को शांत करना है। आइएगा विश्व के एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें हम देख रहे हैं कि आदिनाथ चैनल के माध्यम से, जिलवाणी चैनल के माध्यम से, पुण्योदय और सुधा कलश के माध्यम से न जाने कितने लोग, लगभग 200 देशों के लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। मैं उन सब की ओर से और जो भव्य आत्माएं यहाँ विराजित हैं उन सब की ओर से मुनि पुंगो निर्यापक मुनि श्री श्रमण सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 निवेदित करते हैं। समकक्ष विराजे क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में भी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सबसे पहले आज की जिज्ञासा में बुला रहा हूं श्रीमती ज्योति सिंघई को, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता सिंघई और प्रतीक्षा सिंघई। महाराज श्री के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के श्री चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि मुझे सपने में कई देखो बार सभी लोग एक बार नमोस्तु बोले, एक बार इच्छामी, समय को बचाएं। महाराज जी सपने में गुरुओं का दर्शन, वो भी आचार्य श्री का हमारे घर में आकर आशीर्वाद देना, ये भी 3-4 बार हुआ। और जब भी आशीर्वाद मिला मुझे बहुत शुभ संकेत मिले। लेकिन अभी जो जनवरी में आचार्य श्री का स्वप्न में आना और समाधि मरण का नियम देना, और फरवरी में आचार्य श्री का समाधि मरण, इससे हम क्या समझें, ये क्या संकेत दे रहे हैं? संकेत कभी कभी हमें कोई शुभ संकेत दे देते, और समाधि मरण आदि की स्थिति में जब अपनी श्रद्धा किसी के प्रति होती है तो श्रद्धा के परमाणु उनके जीवन में क्या घटित हो रहा है उसके संकेत भी हमें मिलने लग जाते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा तीव्र अनुराग भाव होता है, उसके जीवन में क्या घटित होने वाला है उसका संप्रेषण अपने तक आ जाता है। ऐसा पौद्गलिक व्यवस्थाएं हैं। तुम्हारा श्री नमोस्तु। मैं अपनी जिज्ञासा के लिए ममता सिंघई और प्रतीक्षा सिंघई का, और आगे के क्रम में तैयार रहेंगे आदि जैन छतरपुर। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुवार, मेरा प्रश्न है कि छाया वो तीर्थंकर प्रगति का बंद करने वाला छायक सम्यक दर्शन जरूरी है कि छायक सम्यक दर्शन करेगा ही? नहीं, तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए छायक सम्यक दर्शन होना जरूरी नहीं, सम्यक दर्शन होना जरूरी है। सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, छायक होना कोई जरूरी नहीं। क्षयोपम सम्यक दृष्टि को लेकर के कितने जीव अभी नरकों में तीसरी पृथ्वी में पड़े हुए हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा है उनका। तीर्थंकर प्रकृति का यहाँ बंध प्रारंभ करके गए और तीसरी पृथ्वी में क्षयोपम सम्यक दर्शन लेके हैं। ऐसा
आदि जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उनके बाद में महेश भैया सतना से और प्रांजल जैन आए हैं, वे तैयार रहें। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान। शोलक जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, मैंने पिछले साल पद्म पुराण का स्वाध्याय पूर्ण किया था, तो उसमें आया था कि रावण ने एक यज्ञ करवाया था, तो जो विद्याधर था तो उसने यज्ञ क्यों करवाया था? शक्ति की प्राप्ति के लिए। रावण ने यज्ञ क्यों करवाया था? पद्म पुराण में आया। किसके लिए कराया था? शक्ति के लिए। यज्ञ नहीं गला, यज्ञ पूजा यज्ञ, हाँ ठीक है। हवन आदि कोई भी कर सकता है, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, पापी लोग भी करते हैं। तो यज्ञ हवन आदि कोई निषेध थोड़ी है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और उसने कराया था, उसकी मर्जी थी, इसलिए। महेश भैया सतना से आग्रह कर रहा हूं कि अपनी जिज्ञासा रखें। सखी महिला मंडल अपनी जिज्ञासा को लेकर तैयार रहें। महेश जी नहीं है। पार्श्वनाथ ट्रस्ट कमेटी बाजना इसके बाद तैयार रहेंगे। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सखी महिला परिषद छतरपुर की तरफ से बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम सब 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की छात्राएं हैं। उसमें एक तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, वेदनीय कर्म की स्थिति जगन स्थिति 12 अंतर मुहूर्त होती है। तो ये लगातार चलती है कि कभी साता होता है कि कभी असाता होता है। आप थोड़ा इसका स्पष्टीकरण। दोनों का होता है। साता अशता की जघन्य स्थिति है, कम से कम इतनी स्थिति 12 अंतर मुहूर्त की बंधेगी। कोई साता का बांध देता है, कोई असाता का बांध देता है, और साता असाता दोनों के लिए भी कोई जीव बांध सकता है। तो इसके लिए सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का सवाल नहीं है, कोई भी जीव इस स्थिति को बांध सकता है। विशेष रूप से जो साता की जघन्य स्थिति आदि पढ़ते हैं और असाता की भी जघन्य स्थिति आदि पढ़ते हैं, इनके जो बंद गुण स्थान होते हैं, अंत में जब इनकी विच्छुत्ति का समय आता है, बंद विच्छुत्ति का, उस समय प्रायः जघन्य स्थितियाँ बनती हैं। जैसे असाता वेदनी का बंद की स्थिति जो है, वह जो गुण स्थान उसका होता है, छठा गुण स्थान आदि, उसके अंतिम समय में जाकर के वह जघन स्थिति का बंधक होता है कोई जीव। साता आदि वेदनी का बंध की स्थिति भी ऊपर गुण स्थानों में जैसे जैसे गुण स्थान में बढ़ता जाएगा, जैसे साता वेदनी का जो बंध है वह सारे कर्मों के बंध सांप्रदायिक रूप से 10वें गुण स्थान तक बनते हैं। तो उस समय जो स्थितियां बंद होंगी वह स्थितियां जघन्य स्थिति कहलाती है, यूं मानना चाहिए। बाजना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु। पार्श्वनाथ ट्रस्ट कमेटी की तरफ से नमोस्तु। समस्त दिगंबर जैन समाज बाजना की तरफ से नमोस्तु। हे मुनिश्री, हम सभी अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि अपने जीवन को सार्थक कर सकें, ऐसा मार्ग बताइए, और हम सभी का ऐसा पुण्य हो कि आपके चरण बाजना नगर होते हुए कुंडलपुर जाएं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। तुमने तो ऐसा प्रश्न कर दिया कि सारी जिंदगी भर भी हम प्रवचन देते रहे तो ये प्रश्न पूरा होने नहीं, क्योंकि सारे प्रवचन सार्थक जीवन करने के लिए तो दिए जाते हैं। तो ये कोई प्रश्न नहीं कहलाता, ये सामान्य विषय है। फिर भी आपके लिए आपका जीवन सार्थक इसी में है कि आप ग्रस्त हैं, श्रावक हैं। तो जो जैन दर्शन में षड आवश्यक कहे गए हैं, उन षड आवश्यकों का पालन करें एक। और सबसे बढ़िया सार्थक जीवन का जब आपने कहा ही है, तो एक ही तरीका है कि मनुष्य जीवन का अंत उपसंहार मुनि पद से होना चाहिए, यही सार्थक उपाय है। हे
हे स्वामी, हम पूरी समाज पलक परोड़े बिछाए हैं आप। ओम शांति। मैं ये सुनीता प्रार्थना दीदी ध्यान रखना, ये प्रार्थना सभा नहीं है। प्रार्थना में जिज्ञासा समाधान है। कोई व्यक्ति प्रार्थना इस समय ना करे। इसके बाद अमिताभ रीना जैन तैयार रहेंगे। हे गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज श्री को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। हे गुरुदेव, मेरा है कि स्वाध्याय करने से जीव का संसार भ्रमण कैसे बंद हो सकता है? स्वाध्याय करने से तत्व दृष्टि आएगी, तत्व दृष्टि से समता भाव आएगा, समता से निराकुलता आएगी, और निराकुलता का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है। ऐसे अमिताभ रीना जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगे ओलिया संजय जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, एलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पाप प्रक्षालन जो करते हैं गुरुवर आप लोगों का, तो इसका गंदोगंध अपन इसको लगा सकते हैं और कब तक रख सकते हैं अपने पास सुरक्षित पात्र में? गर्म पानी से किया हुआ अभिषेक का कोई भी जल हो, वह 24 घंटे तक रखा जा सकता है। प्रक्षालन शब्द का जो आप लोग प्रयोग करते हो, ये आगम में कहीं आया नहीं है। प्राचीन जैन शास्त्रों में प्रक्षालन शब्द का प्रयोग, प्रक्षालन का अर्थ होता है सफाई, और सफाई किया हुआ जल गंधोदक नहीं होता। पादाभिषेक और प्रतिमाभिषेक, मस्तकाभिषेक, तो अभिषेक शब्द का, पादाभिषेक शब्द का प्रयोग किया करना चाहिए ऐसा। और अपनी जिज्ञासा रखने के लिए श्री संजय जी ओलिया। इसके बाद माधुरी दीदी तैयार हैं। जैन समाज के कोषाध्यक्ष जितेंद्र जैन अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, ये बड़े बड़े आचार्यों एवं विद्वानों ने जो पूजाएं लिखी हैं, उसमें अंत में जो लिखा होता है कि पुत्र पौत्रादि वृद्धि, धन संपत्ति वृद्धि बढ़ाने की बात लिखी रहती है। यद्यपि हमारे भगवान कुछ लेते देते नहीं है, तो इसका समाधान करिए। पहली बात तो आचार्यों ने कोई पूजा लिखी नहीं। दूसरी बात, पूजा एक गृहस्थ के द्वारा की हुई परिणति है। भगवान कुछ लेते देते नहीं हैं, लेकिन उनके बिना कुछ मिलता भी नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो देता है और उनसे लेता है, ये तो मालिक और नौकर का संबंध होता है, भिखारी और मालिक का संबंध होता है, भक्त और भगवान का संबंध होता है। जिसने कुछ दिया नहीं है, लेकिन भक्त के पास जो कुछ भी है सब भगवान का दिया है, यही चमत्कार है, यही अतिशय है। क्योंकि भक्त ये चाहता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी उपादान की एक ऐसी शक्ति जागती है कि वह शक्ति हमारे अंदर आए हुए परिणामों की इच्छा को पूरा करता है। भगवान की भक्ति से हमें वो शक्ति जागती है जिस शक्ति से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। वो समर्थ हमें आता है। ऐसा कर्म का बंध हमें होता है जिस कर्मबंध के कारण से व्यक्ति इतना योग्य हो जाता है कि वह उस वस्तु को पाने लग जाता है जिस वस्तु को वो पाना चाहता है। अब उसको पाने के लिए कोई वर्तमान का पुरुषार्थ ही नहीं चाहिए, अतीत का कोई पुण्य कर्म भी होना चाहिए। अतीत में कोई कैसा कर्म बंद करके आया है और उस कर्मबंध के अनुसार यदि उसका पुरुषार्थ सम्यक है तो वह कार्य हो जाता है। पर कहा यही जाता है
सब भगवान की कृपा से हुआ है, भक्ति का रूप है। जैसे हमने प्रातः काल कहा था कि एक विद्यार्थी पढ़ के आया, बहुत अच्छे नंबर लेके आया, और लोगों ने पूछा कि भाई आपने इतने अच्छे नंबर कैसे पाए? तो उसने कहा सब गुरुजी की कृपा है, सब पिताजी की कृपा है। जाकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो इंटरव्यू में पास हो गया है और वो कह रहा है कि आपकी कृपा है, आपने उस पर ऐसी क्या कृपा की कि वो पास हो गया? तो गुरुजी कहते मुझे तो उसका नाम भी पता नहीं वो कौन है। इधर पिताजी की बात कही, पिताजी आपने ऐसा बेटे को क्या घुट्टी पिलाई कि वो पास हो गया है? बोले मुझे तो यही पता नहीं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मैं तो उसकी किताब को ही नहीं जानता। लेकिन फिर भी बेटे ने क्या कहा? सब गुरु की कृपा है, इसी का नाम भक्ति है। गुरु ने कुछ किया नहीं, गुरु ने कुछ दिया नहीं, और जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ है सब गुरु का दिया हुआ है, इसी को भक्ति बोलते हैं। भक्ति में सत्यता नहीं देखी जाती, भक्ति सत्य पर आधारित नहीं है, भक्ति सभ्यता पर आधारित है। भक्ति में सत्य नहीं बोला जाता, भक्ति में हमेशा गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति, छोटे से गुण को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलना, उसका नाम है भक्ति। जो वो है उतना ही बोलना नहीं है। जैसे आप गुरुओं की भक्ति करते हैं तो गुरु महाराज जो हैं मुनि महाराज ही हैं कि नहीं? बोलो, आचार्य महाराज हैं तो आचार्य हैं कि नहीं? पक्का है कि नहीं? पर भक्ति में क्यों कहते हो चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं? झूठ बोलते हो। जब तुम्हें खुद मालूम है कि ये महाराज हैं, मालूम है कि ये मुनि महाराज हैं, फिर चलते फिरते सिद्धों का रूप आप क्यों देना चाहते हो? कहाँ सिद्ध और कहाँ महाराज? मुनि महाराज को, आचार्य महाराज को आचार्य कहना ये तुम्हारी भक्ति नहीं है, ये सत्य है। इनमें तुम सिद्धों का रूप देख रहे हो, यही तुम्हारी भक्ति है। पुण्यबंध वही होता है। भक्ति की परिभाषा पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने अरहनाथ भगवान की स्थिति में यही कहा, भगवान गुणोस्तोकम सदुल्लंघ। थोड़ा सा गुण को देख करके हम उसको कितनी महिमा मंडित कर सकते हैं, इसी का नाम भक्ति है। इसलिए कुछ भी भगवान ने नहीं दिया, लेकिन जो कुछ भी दिया है सब भगवान ने दिया है। ये भक्ति का सूत्र है, सिद्धांत है। यदि ये भाषा भक्ति में से निकाल दी जाए तो वो भक्ति नहीं रहेगी, वो मात्र एक सत्य स्वरूप हो जाएगा। इसलिए भक्ति में ऐसा ही कहना पड़ता है, कहना चाहिए। श्रीमती माधुरी जैन अपनी जिज्ञासा और उसके बाद सावरिया जैन देवेंद्र नगर से तैयार रहेंगे अपनी जिज्ञासा के लिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब भी कभी मांसाहार की दुकान को देखती हूँ, वहाँ मुर्गियों को बंधा हुआ देखती हूँ तो मन में बड़ा दुख होता है। एक बार मैंने एक एसडीएम साहब से कहा कि सर यहाँ से ये दुकान हटवा दीजिए, तो उन्होंने कहा जैनी लोग जब इतनी अहिंसा का पालन करते हैं और ये कहते हैं कि बड़ा दुख होता है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक एक मुर्गी अपने घर में पाल लें। कम से कम जितने जैनी यहाँ समाज में हैं तो कम से कम उतनी मुर्गियाँ तो बचेंगी। तो मैंने उनसे कहा ये हम लोगों को के लिए नहीं है। बोले जब आप बचाने की बात करती हैं तो आप लोग इतना नहीं कि पालन कर सकती। तो सर महाराज जी, मैंने उनसे कहा कि मैं अपने गुरु से पूछकर बताऊंगी क्या जैनियों को मुर्गी पालना उचित है कि नहीं। मुर्गी पालन करने से यदि मुर्गियां बचती हैं तो जरूर पालन कर लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं बचेंगी। मुर्गियों को तुम कितनी पालन करो, उनका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाएंगे वो, और करेंगे वो। तो उन चीज़ों के लिए जैसे जानवर आदि इनके होते हैं, उनके लिए करना चाहिए, करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब वो मुर्गियों का पालन करोगे तो फिर उसके बाद उनके अंडे आदि होंगे, या उनको संयम दिलाओगे, और संयम वो ले नहीं सकेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं
जिनके संबंध में हम मात्र सामने वाले को समझा सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल रूप नहीं दे सकते। किस किस जानवर को रोकोगे? कितने जानवर हैं जिनको खिलाने के लिए हम वो नहीं कर सकते। एक बार एक बगले को किसी जानवर उसको खा रहा था, उस बगले को पकड़ के लाए वो। अब बगला तो मछली खाता है। अब डॉक्टर ने कहा भाई ये तो मरेगा, बोले आप मछली लाओ तो ये बचेगा। अब बगला बचाए तो मछली जाए, और मछली खिलाए तो बगला बचे। अब क्या करना चाहिए? वो सज्जन मेरे पास आ गया, महाराज क्या करें? मैंने कि सारी आफतें मेरे ऊपर थोड़े पड़ गया। तो अब इन सब चीजों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके संबंध में मात्र उपदेश ही दिया जा सकता है, उसका प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि फिर ऐसा करते हैं तो कोई बाधा नहीं। राजस्थान में एक जैन है जिन्होंने बकराशाला खोली, गौशाला नहीं, 2000 बकरे हैं वहां पर, और सबके लिए कहा है जिनके पास बकरे हैं बेचो मत, उनको ले लीजिए। और वो बकरों को पालते हैं, एक को भी कटने नहीं जाने देते, खरीद के ले आते। तो करने में तो कोई बाधा नहीं है। जितने जानवर हैं, जितने काटे जाते हैं, उन सबको हम जितना बचा सके बचाने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन हर चीज प्रैक्टिकल करना संभव नहीं है, इसमें ही है। सावरिया जैन और आदि जैन देवीनगर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे उत्कर्ष जैन छतरपुर। महाराज श्री जी के पावन चरणों में नमोस्तु। छुल्लक महाराज श्री जी के पावन चरणों में इक्षामि। हे गुरुदेव, हम परीक्षा देते समय हम छात्र कैसी भावना से परीक्षा दें कि हमारा परीक्षा परिणाम शत प्रति आए? परीक्षा परिणाम लाने के लिए सबसे बड़ा पहला है अपने ज्ञान के प्रति समर्पण भाव। हम परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने का प्रयास करते हैं, उतना प्रयास हम अच्छा पढ़ने में करें तो फिर परीक्षा परिणाम लाना नहीं पड़ेगा, परीक्षा परिणाम आ जाएगा। हम पढ़ते प्रति समर्पित नहीं हैं, परिणाम के प्रति तो हम लालायत हैं। जितनी लालायक हमें अच्छा परिणाम लाने की है, इतनी ललक यदि हमें पढ़ने की लग जाए तो परीक्षा परिणाम तो अपने आप अच्छा आ जाएगा। पढ़ने की ललक बनाओ, पढ़ने में आओ। मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा, मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ाई के समय हम अपनी सार के इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। तो ये सब कारण से कार्य की विवक्षा होती है, ऐसा माना। आइएगा, जिज्ञासा के लिए मैं संध्या जैन पन्ना को आमंत्रित कर रहा हूं, और इसके बाद भी तैयार रहेंगी। उत्कर्ष अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज जी को मेरा नमोस्तु और छुल्लक जी को मेरा इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं, और अगर मनाना चाहिए तो कैसे मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्या बात है। मनाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जो चीज हम मनाएंगे वो चीज हमें बार बार मिलेगी। और हमारा जैन दर्शन कहता है जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपवामति स्वाहा। इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हम जन्म चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जन्म जरा मृत्यु से हम ऊपर उठ जाएं, और जिस चीज की हम खुशी मनाएंगे वो चीज हमें बार बार मिलेगी। तो धार्मिक दृष्टि से संसार में जन्म लेना इसलिए अपने आप मनाना ठीक नहीं है क्योंकि हमें जन्म से ऊपर उठना है। अब व्यवहारिक दृष्टि से यदि आप जन्म मनाते हैं तो हमेशा उसको धर्म से रूप से जोड़ना चाहिए। जन्म के दिन हमें कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। जन्म के दिन हमें मंदिर में जाकर बड़ी पूजन पाठ करना चाहिए। जन्म के दिन हमें सब लोगों को बुला करके किसी तीर्थ की यात्रा करना चाहिए। जन्मदिन के दिन हमें होटल या बाजार की कोई वस्तु नहीं खाना चाहिए। जन्मदिन के दिन अपने घर में ही भोजन करना चाहिए, घर वालों के साथ ही शेयर करना चाहिए, और जहाँ साधु संत गुरु महाराज हों
वहाँ जाकर के अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। यदि जन्म अच्छा है तो अच्छे स्थान पर व्यतीत करो, और जन्म यदि बुरा है तो उसे मनाने की कोई जरूरत नहीं। आइएगा, संध्या जैन पन्ना अपनी जिज्ञासा यहाँ रखेंगे और उसके बाद नंदीश्वर महिला मंडल टीकमगढ़। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे अपन लोग कहीं जाते हैं घूमने तो उस समय कुलदेव वगैरह रहते हैं, उनके यहाँ मंदिर जाते हैं तो सब लोग बोलते वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो जाना चाहिए। ये सब प्रश्न सार्वजनिक मंच से हम नहीं कर सकते हैं, ये व्यवस्था है। मंडल टीकमगढ़ जिसमें ज्योति जिनेन जैन, संगीता बैशाखिया आदि और भी जो टीकमगढ़ से कुछ लोग आए हैं। जब तुम्हारी दृष्टि में कुलदेव ही है तो फिर जाने की क्या जरूरत है, और तुम्हारी दृष्टि में देव ही है तो मेरे रोकने से क्या मतलब है। जब तुम्हें मालूम है कि ये कुलदेव है तो फिर अपने आप में जब जान रहे हो फिर उन प्रश्नों को पूछ करके कोई मतलब नहीं निकलता। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में टीकमगढ़ महिला मंडल की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थों के लिए धर्म करने के कितने रूप हो सकते हैं और धर्म किन किन रूपों में सामने आ सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धर्म एक वह है जो परमार्थ की सिद्धि है, दूसरा धर्म है जो संसार को संभालता है। एक धर्म जो है पवित्र होने के लिए किया जाता है, एक धर्म वह है जो पवित्र होने के बाद किया जाता है, पवित्र होने के बाद, और एक पवित्र होने के लिए किया जाता है। गृहस्थों का जो धर्म है वह पवित्र होने के लिए किया जाता है, इसलिए गृहस्थ को अपने कर्म में धर्म को शामिल कर लेना चाहिए। कर्म में धर्म को शामिल करो। सुबह से उठ करके आप पेस्ट करने गए, मंजन करने गए, वहाँ धर्म को शामिल करो कि जो पेस्ट हम कर रहे हैं ये भक्ष है कि अभक्ष, शुद्ध है कि अशुद्ध है। अब मंजन तो आपको करना ही है, लेकिन उस समय यदि आपने देख लिया कि अशुद्ध तो नहीं है तो आपने मंजन करते हुए भी धर्म कर लिया, वो धर्म चालू हो गया। आप स्नान करने गए, स्नान तो आपको करना ही है, और आपने देखा कि भाई ऐसी साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें चर्बी आदि है, तो आप स्नान करते हुए भी धर्म चालू हो गया। भोजन करने बैठे, भोजन तो आपको करना ही है, अब उस कर्म में धर्म को शामिल कीजिए। इस भोजन में हम अभक्ष सेवन नहीं करेंगे तो भोजन कर्म हो गया, और अभक्ष नहीं करेंगे ये धर्म हो गया। ऐसी हर क्रिया में, मान लीजिए आप जूते चप्पल पहनते हैं, पहनना ही है, पहनोगे ही, बस पहनते समय इतना भाव आ गया कि जूते तो पहनेंगे ये कर्म है, और मैं चमड़े के नहीं पहनूंगा ये धर्म है। तो बोलो जूतों में भी धर्म आ गया कि नहीं? जूतों में धर्म कैसे आ गया? जूते पहनना कर्म है, लेकिन चमड़े के नहीं पहनना धर्म है। तो ऐसी हर क्रिया के अंदर यदि गृहस्थ अपने धर्म को हर क्रिया में स्थापित कर ले तो गृहस्थ की हर कर्म धर्म से संस्कारित हो सकता है, और गृहस्थ को ऐसा ही करना चाहिए। गृहस्थ कर्म से निर्वृत्त नहीं हो सकता, कर्म को धर्म से संस्कारित कर सकता है। अब उसके कितने प्रकार के हैं? जितने प्रकार के कर्म हैं उतने प्रकार के धर्म हैं। श्रद्धा जैन नवनियुक्त एक्साइज इंस्पेक्टर को 40 शुद्धि व्रत 1234 के साथ क्या अन्य व्रत जैसे अष्टांग का 16 कारण आदि भी किए जा सकते हैं? गुरुदेव जिज्ञासा। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत अधिक करने से कुछ अधिक भी बात होगी नहीं। शक्ति कितनी है, समर्थ कितना है, निर्दोषता कितने में आएगी। शक्ति है तो सारे संसार के सारे व्रत एक साथ करो, कौन सी आपत्ति है? व्रत ही करो, पर होना चाहिए शक्ति, निर्दोष होना चाहिए, इसका ध्यान रखना।
श्रद्धा जैन नवनियुक्त एक्साइज इंस्पेक्टर को अपनी जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जैन स्वदेश जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु और क्षुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इक्षामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब मैं देखती हूँ कि जो हमारे माँ बाप हैं उनके संस्कार देने में क्या कमी है और हम बच्चों के लेने में क्या कमी है। अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत से लोग हैं जो जैन कुल को छोड़कर दूसरे जाति और दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर रहे हैं और माँ बाप भी करा रहे हैं, तो दोनों में मैं दोष देखती हूँ। तो हमारे संस्कारों में ऐसी क्या कमी है? वो जैन कुल को छोड़ रहे हैं और छोड़ने के पहले वो सोच भी नहीं रहे हैं, उनके मन में गिलानी भी नहीं है, कोई संकोच भी नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो नाम मात्र के जैनी हैं, उन्हें जैनत्व का अनुभव हुआ ही नहीं। मछुआरों को फूलों की सुगंध अच्छी नहीं लगती, उनको सड़ी हुई मछलियों का जाल ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो जब धर्म को नहीं समझ पाते हैं, उस कुल की मर्यादाओं को नहीं समझते हैं, इस कारण से उनके ऐसे परिणाम हो जाते हैं। अब उनके लिए तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो समझदार हैं वे ही यदि रुक जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। उनको इतनी भूल कर रहे हैं वो। कई लोग तो पहली बात है कि माता पिता यदि सावधान रहें तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं। दूसरा, बच्चों को हमने संस्कार ही नहीं दिए हैं। बच्चों को प्रारंभ से यदि हम पाठशाला में, बच्चों को हम साधु संतों की संगति में, बच्चों को यदि हम थोड़ा बहुत स्वाध्याय की तरफ प्रेरित करते, बहुत कुछ हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जब किसी चीज़ की हवा चलती है तो हम हवा को तो नहीं रोक सकते, लेकिन दीपक को बचाने के लिए हाथ तो लगा सकते हैं। हवा को तो रोकने का समर्थ हमें नहीं है, लेकिन अपने दीपक के ऊपर एक कांच की चिमनी तो रख सकते हैं। तो बस आज का जो हवा चल रही है, इस हवा को रोकने का समर्थ किसी में नहीं है। वहाँ सब लोग अपने अपने बच्चे रूपी दीपक और बच्चियों रूपी दीप कहा, इनको जितनी चिमनी लगा सकें उतना ही बचा सकते हैं और बचाना चाहिए। महाराज जी, अर्चना स्वदेश जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जैन खनिया धाना वाली और नीलम मनोज जैन चूड़ी वाले परिवार ललितपुर से। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करती हूँ। क्षुल्लक श्री जी के चरणों में त्रैवार इक्षामि निवेदित करती हूँ। महाराज श्री, हम सभी इस बात से विदित हैं कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि धार्मिक होने में और धर्मात्मा होने में क्या अंतर है? धार्मिक और धर्मात्मा तो एक ही पर्यायवाची है। धर्म को धारण करने वाला है, और सूक्ष्मता से अर्थ ले लें, धर्म को धारण किया है और एक धर्ममय हो गया है, स्वयं भी एक धर्म के रूप में हो गया है, जिसे लोग धर्म कहने लगे हैं, तो वो धर्म हो गया। धर्म और धर्मी जहाँ एक हो जाते हैं उसे धर्मात्मा बोलते हैं, और धर्म और धर्मी दोनों अलग अलग दिखते हैं उसे धार्मिक कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति धार्मिक है। सामान्यतः दोनों का अर्थ एक है। अनीता जैन और ललितपुर से जो भी लोग यहाँ पर आज गुरु भक्त आए हैं उनको आमंत्रित करता हूँ और इसके बाद श्रीमती शशि और प्रीति जैन तैयार रहेंगे। मुनि श्री के श्री चरणों में आत्मा के अनंत अनंत प्रदेशों से नमन। इच्छामि महर्षि। महर्षि, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का ये 6वां वर्ष है, लेकिन मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है कि मैं तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। फिर भी आपके कहे अनुसार जैसा आप बोलते हैं, मैं तृतीय वर्ष में भी आपकी ही कृपा से हूँ, क्योंकि अभी 3 वर्ष पहले जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले सायंकालीन जिज्ञासा समाधान में आपने कहा
कि कल जितनी भी महिलाएं और बालिकाएं हैं सभी को एग्जाम देने जाना है सेंटर में। भले आपने पढ़ा नहीं है, आप अपना नाम लिख के आए और बस इस ग्रंथ का नाम लिखा। इसी बेस पे महाराज जी मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगता था। मैं पेपर देने चली गई एग्जाम सेंटर पे और मुझे 84 नंबर प्राप्त हुए। तब से मैंने लगातार पढ़ाई शुरू की। ये मेरा तृतीय वर्ष है। लेकिन महाराज की परेशानी फिर वही है, याद बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन पढ़ते हैं इतनी घबराहट, बेचैनी, नींद आएगी, बस ऐसे लगेगा कि उठ के भाग जाए। महाराज ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, पढ़ते रहो, नींद आ जाए सो जाओ, जब उठ जाओ फिर पढ़ना शुरू करो। ठीक है, नींद अपना काम करेगा, अपन अपना काम करें। आ गई नींद, थोड़ी देर की नींद आ गई, सो जाओ। नींद की सीमा है, नींद ऐसी नहीं है कि 24 घंटे आवे। नींद होने के बाद जब पढ़ना शुरू कर दो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पूत कपूत को क्यों धन संचय? यदि पूत कपूत भी होता है तो उसके माता पिता उसके धन के लिए धन संचय की क्रियाएं क्यों करते रहते हैं? एक मोह होता है, मोह कर्म व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि वो यह नहीं सोच पाते कि ये क्या करेगा। वो तो ये सोच रहा है कि मुझे इसके लिए कुछ करना है। तो ये मोह का एक कहना चाहिए मद कहलाता है। मोह के नशे में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि वह ये नहीं देखता कि मैं धन जो लाया हूँ कितनी मेहनत से लाया हूँ, और उसे पी कर के नाली में पड़ जाता है। एक मजदूर को देखो कितनी मेहनत से धन लाता है और शाम को शराब पीकर जो धन अपने और परिवार को सुख के लिए कमाया था उसी धन से शराब पी करके अपने परिवार को पीटता है, मारता है। तो यह नशे के समान व्यक्ति का मोह होता है जो अपने बेटों के लिए इस दे देता है और जान रहा है कि ये बेटा इस धन को बर्बाद करेगा तो भी दे देता है। तो ये मोह का नशा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्रीमती शशि जैन, प्रीति जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती स्वीटी जैन, प्रशांत जैन। जब तक मैं अगला नाम बुला रहा हूं, अरुणा जैन, अजीत कुमार जैन, दिल्ली। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब और कैसे होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और शुद्ध केवली के पादबूल में व्यक्ति जब 16 कारण भावना भावे अथवा जगत कल्याण की भावना भाता है उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और शशि प्रीति के बाद अपनी जिज्ञासा रखिएगा। हे गुरुवर नमोस्तु, हे छुल्लक जी इच्छामि। हे गुरुवर, हम गृहस्थ धर्म में गृहस्थ जीवन में रहते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें और अपना और पर का कल्याण कैसे करें? सच्चे देव शायद गुरु को परमार्थभूत पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा सूत्र दिया। श्रद्धा नाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। परमार्थ मूल सिद्धांत तो है तुम लोगों का देव शायद गुरु पर, लेकिन परमार्थ भूत नहीं है, परमार्थ के लिए नहीं है, संसार बढ़ाने के लिए है, संसार की उपलब्धि के लिए है। संसार के कार्यों में विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को दूर करने के लिए है कि हम बदेव शायद गुरु की भक्ति करेंगे तो हमारे संसार के कार्यों में विघ्न नहीं आएंगे या इसमें श्री वृद्धि होगी। परमार्थ भूत के लिए यानी संसार का नाश करने के लिए तो सच्चे देव शायद गुरु पर विश्वास करता है, 3 मूर्ताओं को रहित होता है, 8 मदों से रहित होता है, यही ग्रस्त का सम्यक दर्शन कहलाता है। उमंग वाहिनी ग्रुप अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद
मेरे परम उपकारी कुलगुरु के चरणों में मेरा मोदी परिवार, सकरार, बड़कुल परिवार और दिल्ली भोगल स्वाध्याय मंडल की महिलाओं की तरफ से त्रिवार मन वचन काय से नमोस्तु 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 भगवान इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की 6वें वर्ष की छात्रा हूँ महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मैंने अब तक जो 6 साल में जो पढ़ा है और जो भी सीखा है मतलब महाराज जी, तो वो मेरा ज्ञान सिर्फ शब्दों तक सीमित ना रहे, मैं ये ज्ञान मेरी आत्मा की पर्याय बने। हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि आत्मा की पर्याय बनाने के लिए जो ज्ञान हम पढ़ते हैं उस समय भावना बना चाहिए कि जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ही मेरा आचरण हो, मेरे विचार वैसे ही हों। ऐसा परिणाम यदि हम रखते हैं तो धीरे धीरे वह आत्मा की पर्याय बन जाता है। उमंग वाहिनी ग्रुप, गुरुवर के चरणों में उमंग वाहिनी ग्रुप का बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि स्त्री जब एक तीर्थंकर को जन्म देती है तो तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि उनकी माँ को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्यों? क्योंकि किसी वस्तु को जन्म देना अलग चीज है और तद्रूप होना अलग चीज है। जन्म देने वाला व्यक्ति तद्रूप हो ऐसा कोई नियम नहीं है। रावण का पुत्र मोक्ष गया और रावण नरक गया, अब वो तो पिता था। तो ऐसा नहीं, निमित्त नैमित्तिक शक्ति अलग होती है और उसकी उपादान शक्ति अलग होती है। निमित्त नैमित्तिक शक्तियाँ जो होती हैं वे निमित्त बन सकती हैं, लेकिन एक निमित्त को उपकारी भाव लाने से उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो स्वयं के उपादान की योग्यता उस माता में नहीं होती। क्योंकि बेटे को जन्म लेने के लिए वीतरागता की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान बनने के लिए वीतरागता की जरूरत है। बेटे को जन्म देने के लिए तपस्या की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान बनने के लिए तपस्या की जरूरत है। बेटे को जन्म देने के लिए उस प्रकार की तत्व दृष्टि नहीं चाहिए, उपसर परिसर साधना तपस्या की जरूरत नहीं है, जितने की मोक्ष में भगवान बनने के लिए है। बहुत कठिन है, इसलिए पंचकल्याणक में लोग भगवान के बाप तो बन जाते हैं, लेकिन भगवान कोई नहीं बनता ऐसा। नमोस्तु महाराज। आइए करते हैं गुरुवर की आरती और हम उसके बाद यहाँ पर स्वाध्याय के क्रम में हमें लाभ मिलेगा पूज्य गुरुवर क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की मंगल देशना का। आरती के बाद जैसा कि कल गुरुवर ने बताया था कि अंतराय कर्म में बाधक न बन करके, तो कौन वो सौभाग्यशाली होगा जो आज गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य जिसको प्राप्त होगा। प्रथम आरती करता अपना बहुत शीघ्रता के साथ हमारे पास नाम भेजे। कौन की भावना है जो चाहता है कि आज हमें गुरुवर के चरणों में बैठ करके, खड़े होकर के, नृत्य करके, भक्ति करके उनकी आरती करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। बोलिएगा जल्दी से अपनी राशि। 5100 रुपए। और जल्दी से बोलिएगा। 5151 रुपया पूज्य गुरुवर की आरती और बहुत संगीत के साथ, भक्ति भावना के साथ 5151 रुपये पर। आज जय जय तीर्थ का यह प्रथम दिवस है, जो कि हमें परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का सानिध्य यहाँ मिला है। छतरपुर वालों के लिए यह बड़ा सौभाग्य का विषय है। वह कौन सौभाग्यशाली होंगे? आप लोग दबे मन से नहीं लो आरती की बोली, ऐसे खुले मन से लो कि महाराज जी यहाँ भले ही कुछ दिन के लिए आए हैं, लेकिन अधिक से अधिक दिन
यहाँ पर रुक जाएं। इस मंगलमय भावना के साथ में 5555 रुपए, 5555 रुपए एक, 5555 रुपए दो, 5555 रुपए। अध्यक्ष जी क्या करना है? प्रथम आरती करने का सौभाग्य। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं इसलिए आरती की बोली नहीं बढ़ रही है। 11,111 रुपए एक, 11,111 रुपए दो, 11,111 रुपए। और कोई महान भाव जिनकी की भावना बन रही हो पीछे से 15,515 रुपए, 15,000। आपकी तालियां बजती रहेंगी, यहाँ बोली बढ़ती रहेगी। 15,515 रुपए, 15,515 रुपए एक, 15,515 रुपए दो, 15,515 रुपए। अगर आप चाहते हैं कि महाराज जी यहाँ होली तक भी रुक जाएं तो कम से कम भावना ऐसी बनाओ। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए एक, 21,221 रुपए दो, 21,221 रुपए। 15 वाले क्यों रह गए पीछे? अरे आज की ये प्रथम आरती है जय जय तीर्थ की, इसकी गूंज पूरे विश्व में जाना चाहिए। लगे कि महाराज जी का पदार्पण छतरपुर के जय जय तीर्थ पर हुआ है। इसलिए आज की प्रथम मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 21,221 रुपए एक, 21,221 रुपए 25,525 रुपए। महिलाएं ताली भी नहीं बजा रही हैं। अरे कम से कम तालियां तो बजाते जाओ जिनकी भावना बन रही है। 25,525 रुपए एक, 25,525 रुपए दो, 25,000। पीछे वाले पुनः पूछते हुए बोली को संपन्न करेंगे। क्या करना है? अभी आगे से है बोली। 31,331 रुपए, 31,331 रुपए एक, 31,331 रुपए दो, 31,331 रुपए। आज सुबह जब महाराज जी शांति धारा के लिए पहुंचे थे तब बोली बहुत कम कम लग रही थी, लेकिन ज्यों ही महाराज जी विराजमान हुए तो वह बोली 2,55,000 रुपए की एक नहीं, कितनी गई थी? दोनों गई थी। मेरा भी भाव है कि दो महान भाव यहाँ हैं। आप भी 31 में चाहते हैं अगर अगले वालों की हो तो आपकी भी दोनों बोली एक साथ में संपन्न करते हुए आगे बुला लेते हैं। ठीक रहेगा ना? 31,331 रुपए एक, 31,331 रुपए दो और 31,331 रुपए एक, दो, तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है। श्रीमान आगे आ जावे। देखो ये अपनी आरती भी सजा कर लेकर आए हैं बड़ी थाली में, वो भी रख ले। नाम श्रीमान कमल कुमार जी, ज्योति जैन, जय जय तीर्थ क्षेत्र। डेरा पहाड़ी नहीं बोलना, महाराज जी ने मना कर दिया है। और द्वितीय आरती करने का सौभाग्य जिनकी बोली चल रही थी, यदि उनके भाव हैं तो वहीं तक उसको संपन्न कर देते हैं। क्या करना है? 25 पहली लेना थी, पहली ही है। एक तरफ से आप कर लो, दूसरी तरफ से वो कर लें। शांति धारा भी ऐसी ही हुई थी, एक तरफ से उन्होंने की थी, एक तरफ से इन्होंने। जल्दी 1 2 करें 3। और यह इन्होंने 25,525 रुपए में द्वितीय तरफ से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया है। आए श्रीमान, नाम बता दे बे, आ जाओ। श्रीमान अमिताभ कुमार जी जैन। अरे नहीं, वो भैया खड़े हैं टोपी वाले भैया, अमिताभ। श्रीमान अमिताभ कुमार जी जैन और पूरे परिवार के। श्रीमान लल्लन जैन, लल्लम ना, कहाँ वाले आप? तो आप महेबा वाले। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यह दोनों परिवार एक इस साइड खड़े हो जाएं और एक उस साइड खड़े हो जाएं मंगलमय आरती करने के लिए। आरती